हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन में इस प्रकार के पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे बाय यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। सिंपली हम लोग आते हैं सबसे पहले पाइथन आईडीएलई में, और एक बार आप इस पैटर्न को जरा देखोगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4 रोज है ना। उसके बाद आप देखोगे फर्स्ट रो में 1 कॉलम में वैल्यू प्रिंट हो रहा है। जब आप सेकंड रो में जा रहे हो तो अप टू 2 कॉलम तक वैल्यू प्रिंट हो रहा है, और जब आप थर्ड रो में जा रहे हो तो अप टू 3 कॉलम तक वैल्यू प्रिंट हो रहा है। उसी प्रकार से फोर्थ रो में जा रहे हो तो अप टू 4th कॉलम तक वैल्यू प्रिंट हो रहा है। और वैल्यू कैसे प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक एक करके इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीमेंट ऑर्डर में। तो चलिए पाइथन आईडीएलई में आते हैं। तो इस प्रकार के पैटर्न को प्रिंट करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, फॉर आर इन रेंज एक हम लोग लूप चलाएंगे। 1 कॉमा यहाँ पे मैं 5 रखूंगा क्योंकि हमारे पास टोटल 4 रोज थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर सी इन रेंज 1 कॉमा r+1। मैं r+1 क्यों कर रहा हूँ, मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाते हैं, एक और थर्ड वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं k, और इसको मैं 1 से इनिशियलाइज करूंगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा k एंड विथ स्पेस बार। देन k प्लस इक्वल टू 1, k का वैल्यू 1 इंक्रीज कर देंगे, और लूप से इस इनर फोर लूप से बाहर करके सिंपली हम लोग प्रिंट फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस कोड को हम लोग समझते हैं, एक बार देखते हैं सबसे पहले रन करके सही आउटपुट आता भी है या नहीं, है ना। तो जैसा कि जस्ट अ सेकंड, है ना। पाइथन आइडियली नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओके हाँ। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल हमें परफेक्ट आउटपुट मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आइए इस कोड को समझते हैं हम लोग, है ना। तो आप देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, k का वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 डिफाइन किया है ना। उसके बाद फॉर r इन रेंज 1 कॉमा 5, ठीक है। तो ये वाला जो कहलाता है हमारा आउटर लूप कहलाता है, मेन लूप कहलाता है ना। इस लूप के अंदर देखो हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक इनर लूप है, ये फॉर लूप है, और एक प्रिंट है, ठीक है। जब ये फॉर लूप फॉल्स होगा तो ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा हमारा। प्रिंट के हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा, मतलब ये बिना कुछ प्रिंट किए कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेकर के जाएगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में r का वैल्यू क्या होने वाला है, है ना। सबसे पहले r इन रेंज r का वैल्यू 1 होगा, है ना। तो जब r का वैल्यू 1 होगा तो आप जाओगे इनर लूप में, है ना। यहाँ पे देखो r की जगह 1 पुट करो तो 1 + 1 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c का वैल्यू 1 होगा, है ना, यानी कि इनर लूप है जो एक ही बार चलेगा, है ना। तो देखो जब फर्स्ट रो में थे हम लोग तो अप टू 1 कॉलम तक हमें वैल्यू प्रिंट करना था। आप सपोज दैट कि कंसीडर को जब r का वैल्यू 2 होगा तो 2 + 1 3, 3 इज द एंड वैल्यू। मतलब c का जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा वो 1 बनेगा, 2 बनेगा, यानी कि ये वाला जो हमारा इनर लूप है ना, वो 2 बार एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो आप याद करो मैंने क्या बोला था कि जब आप सेकंड रो में जा रहे हो तो अप टू सेकंड कॉलम तक आपको वैल्यू प्रिंट कराना है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, r+1 यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, ठीक है, स्पेसिफाई किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले r का वैल्यू 1 हुआ, उसके बाद आप इनर लूप में आए तो c इन रेंज, c का जो फिलहाल अभी पॉसिबल वैल्यू बनेगा वो 1 होगा, है ना, क्योंकि r 1 है तो 1 + 1 2, 2 इज द एंड वैल्यू, एक ही बार ये लूप चलेगा। उसके बाद इस इनर लूप के अंदर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक प्रिंट और एक k+=1। तो प्रिंट के अंदर आपने लिखा k का करंट वैल्यू क्या 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, और एंड विथ स्पेस बार, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। उसके बाद k का वैल्यू को आप क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, है ना। k += 1, मतलब पहले k का वैल्यू 1 था, तो अब क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। जब पहली बार लूप चला तो हमारा हमारा स्टेटस कुछ इस प्रकार से रहा, ठीक है। उस वक्त फिर से आप जब इनर लूप में यहाँ पे जाओगे सी इन रेंज, तो सी का पॉसिबल वैल्यू 2, सी का मतलब 2 तो नहीं हो सकता, है ना। सी का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि आर का वैल्यू 1 है तो 1 + 2, है ना, 2 इज द एंड वैल्यू, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि यही इनर लूप हमारा फॉल्स हो चुका है, और जब ये फॉर लूप फॉल्स होगा तो आप इस प्रिंट फंक्शन में आओगे। ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इस लाइन में बिना कुछ प्रिंट किए इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। परफेक्ट। यहाँ के बाद सर आप फिर से जाओगे ये आउटर लूप में फॉर r इन रेंज, इस बार r का वैल्यू होगा 2, और फिर से आप आइएगा इनर लूप में c इन रेंज, इस बार c का वैल्यू होगा 1, है ना। 1 जब होगा c का वैल्यू तो प्रिंट k का करंट वैल्यू आप प्रिंट करोगे क्या, 2, एंड विथ स्पेस बार, थोड़ा सा स्पेस आएगा, फिर से k का वैल्यू बढ़ के 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। उस वक्त फिर से आप जाओगे इस इनर लूप में c इन रेंज, इस बार c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। जब c का वैल्यू 2 होगा तो प्रिंट k, फिर से k का आप करंट वैल्यू प्रिंट करोगे क्या, 3,
k का करंट वैल्यू क्या है 3 है एंड एंड विथ स्पेस बार, कर्सर अभी भी इसी लाइन में हमारा, ठीक है। इस बार फिर से आप क्या कर दिए k प्लस इक्वल टू 1, k का वैल्यू 1 इंक्रीज कर दी, यानी k का वैल्यू अब जो है 3 से 4 हो गया। जब वापस से आप इस इनर लूप में जाओगे फॉर c इन रेंज, तो c का जो है वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज 2 इज द एंड वैल्यू। r का वैल्यू हमारा क्या था 2 था, है ना, तो 2 प्लस 1 3, 3 इज द एंड वैल्यू, है ना। तो अप टू ये लूप जो है दो ही बार मतलब ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, c का जो वैल्यू है अप टू 2 ही तक पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जब ये हमारा इनर लूप फॉल्स होगा तो प्रिंट, मतलब इस लाइन में बिना कुछ प्रिंट किए यू विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, है ना। यहाँ के बाद फिर से हम लोग जाएंगे आउटर लूप में आर इन रेंज। अब इस बार जो है आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सर। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आउटर लूप में आप जितनी बार जाते हो उसका वैल्यू वहीं से आगे बढ़ता है ना, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होता है ना, स्टार्ट वैल्यू से। चलिए, तो अब आर का वैल्यू 3 हो चुका है, फिर से आप सी इन रेंज, सी का वैल्यू इनर लूप में गया तो 1 से स्टार्ट होगा, है ना, स्टार्ट वैल्यू जो भी आपने स्पेसिफाई किया वहां से इसका वैल्यू स्टार्ट होगा, तो सी का वैल्यू 1 हो चुका है। देन प्रिंट के, है ना, के का आपको करंट वैल्यू प्रिंट करना है, दैट इज अ व्हाट, दैट इज अ 4। के का आपको करंट वैल्यू प्रिंट करना है 4, है ना। तो 4 प्रिंट हो चुका एंड एंड विद स्पेस बार अगेन के प्लस इक्वल टू 1। अब के का वैल्यू फिर से आपने बढ़ा के 4 के बाद 5 कर दिया, फिर से जाओगे इनर लूप में सी में रेंज, सी का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 2, और जब सी का वैल्यू 2 है तो प्रिंट के का करंट वैल्यू आप प्रिंट करोगे 5 एंड विद स्पेस बार, कर्सर भी इसी लाइन में है। फिर से इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद अब हमारा के का वैल्यू 1 इंक्रीज कर जाएगा, इट विल इंक्रीज बाय 1, तो के का वैल्यू 5 के बाद 6 हो जाएगा। उसके बाद वापस से आप जाओगे सी में रेंज, तो सी का वैल्यू अब 2 से बढ़ के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट के का करंट वैल्यू प्रिंट करोगे 6, है ना, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया एंड एंड विथ स्पेस बार। फिर से अब आप ऊपर जाओगे इनर लूप में सी में रेंज, तो सी का वैल्यू 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 आपका क्या है एंड वैल्यू, 3 सॉरी 3 एंड वैल्यू नहीं है ना। आर का वैल्यू 3 है ना, तो 3 प्लस 1 4, 4 एंड वैल्यू है, तो आप अप टू आपका जो सी का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो 3 तक ही पॉसिबल होगा, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा कि जो प्रिंट, ये प्रिंट फंक्शन वर्क करेगा, मतलब कि इस लाइन में बिना कुछ प्रिंट किए इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। यहाँ के बाद अब फिर से आप आउटर लूप में जाओगे आर इन रेंज, इस बार आर का जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा, है ना। और जब आर का वैल्यू 4 होगा तो फिर से इस इनर लूप में आओगे सी इन रेंज, सी का वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगा, है ना। देन प्रिंट के का आप करंट वैल्यू प्रिंट करोगे, के का करंट वैल्यू क्या है, अच्छा के का वैल्यू बढ़ चुका था, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, 7 हो चुका था। तो जब के का वैल्यू 7 हो गया था तो यहाँ पे आप 7 प्रिंट करोगे, ठीक है। चलिए, के का वैल्यू 7 हो चुका है, नाउ के प्लस 1, है ना, अब फिर से के का वैल्यू बढ़ के 7 के बाद क्या हो चुका है 8 हो चुका है ना। फिर से आप जाओगे इस इनर लूप में सी इन रेंज, इस बार सी का वैल्यू बढ़ के हो गया 2, देन प्रिंट के का करंट वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे 8 प्रिंट होगा। फिर से आपका के का वैल्यू बढ़ेगा बाय 1, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, है ना। फिर से इनर लूप में आप जाएंगे सी इन रेंज, इस बार सी का वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगा। देन प्रिंट के का करंट वैल्यू आप प्रिंट करोगे 9, है ना। फिर से आप 9 प्रिंट करने के बाद, है ना, के प्लस इक्वल टू 1, के का वैल्यू फिर से बढ़ के हो जाएगा 10, है ना। फिर से आप जाओगे इनर लूप में सी इन रेंज, इस बार सी का वैल्यू हो जाएगा सर 4, है ना। देन प्रिंट के का करंट वैल्यू आप प्रिंट करोगे 10 एंड विथ स्पेस बार, स्पेस से हमेशा ही सेपरेट होगा ये सारा वैल्यूज, ठीक है। फिर से आप जाइएगा इनर लूप में सी इन रेंज, सी का वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर का वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 1 5, 5 इज द एंड वैल्यू, है ना। एंड वैल्यू को हम लोग एक्सक्लूड इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये लूप जो है हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना, ये लूप हमारा फॉल्स हो जाएगा। याद रखो जब आप प्रिंट के किए थे ना, के का करंट वैल्यू आपने प्रिंट किया था 10, तो उसके बाद यहाँ पे जरूर आएगा आपका कर्सर के प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी कि 10 प्लस 1 11, के का वैल्यू आपका 11 भी होगा। उसके बाद आप जाओगे इस लूप में सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू आपका 5 पॉसिबल नहीं है, तो ये लूप क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया नो लूप। तो कर्सर मेरा इस लूप में आएगा, सॉरी इस प्रिंट फंक्शन के पास आएगा। ये प्रिंट फंक्शन बिना कुछ प्रिंट किए इस लाइन में इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। यहाँ के बाद फिर से आप जाओगे आउटर लूप में फॉर आर इन रेंज, आर का वैल्यू आप खुद सोच लो 5 पॉसिबल नहीं है,
आर का वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ 5 इज़ द एंड वैल्यू, आप देख सकते हो। ठीक है? तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, है ना? तो इस टाइप के पैटर्न को आप बड़ा ही आसानी से, है ना? इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। आइए एक बार फिर से मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा सही आउटपुट आ भी रहा है या नहीं। ठीक है? तो आप देख सकते हो बिल्कुल ये परफेक्ट आउटपुट दे रहा है ना? तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और पैटर्न प्रिंट करना सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।